तो बेसिकली हमें ओपनिंग डे से डे ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट इनको देना है। तो अगर पार्टनर फ्यूचर रेशियो चेंज नहीं करना चाहते हैं तो हम एक नया अकाउंट खोल लेंगे, नाम रख लेंगे बेटे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम रखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये हमारे अकाउंट में रहेगा क्लोजिंग डेट तक। जब हमारे को एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट करके इसको खत्म कर। ठीक है, समझ आई बात? फिलहाल हम लिख रहे हैं जर्नल एंट्री। तो हमने क्या एंट्री करी बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। कैपिटल भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है, जो भी अकाउंट वो मेंटेन कर रहा हो। ठीक है बेटे, चलो। अगर पार्टनर्स ने अपना फ्यूचर रेशो बदल दिया तो इसका मतलब आने वाले टाइम पर इनका रेशो बदल जाएगा। तो इन दैट केस हम रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिमेनिंग में सिर्फ वही जो गेन कर रहे हैं ना, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो नहीं, वो फिर नीचे चले जाएंगे टू डिसीज्ड या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कैपिटल या करंट अकाउंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है बेटे, अब दो क्वेश्चंस मैं लिखता हूं और दोनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करेंगे, एक को पहले तरीके से, एक को दूसरे तरीके से। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आई या नहीं आई? सर अभी तो कुछ समझाया ही नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हो आई कि नहीं आई है? चलो बेटा पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, फिर बात करेंगे कि आई कि नहीं आई, फिर निकालना भी सीखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स sharing profit and loss in 3:2:1. That died on 1st August 2021. His share of profit till death is calculated ₹6,000. 5 जर्नल एंट्रीज। ये तो हो गया बेटा हमारा पहला क्वेश्चन। और इस रंग बदलती दुनिया में इसका भी रंग बदल देते हैं ना, अच्छा रहेगा ना? चलो, कौन सा रंग कर दूं? ब्लू कर दूं? थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर देते हैं, ब्लू से तो आंसर कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन जब यहाँ आएगा तो देखना क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, बस एक लाइन और ऐड करूंगा मैं। एक्स एंड वाई will share their future ratio equally. ठीक है, क्या समझ में आया? चलो, तो पहले वाले में पुराना रेशो ही कंटिन्यू हो रहा है। एंट्री करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या करोगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट
टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जेड की ही मृत्यु हुई है, और चुपचाप 5,000 रुपए जेड के अकाउंट में डाल देने हैं, है ना बेटे। और नरेशन तो आप लिख ही लोगे, समझदार तो आप बहुत हो। ठीक है बेटा, चलो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम आंसर्स को ब्लू कलर में रखेंगे, तो मैं ब्लू कर दे रहा हूँ। अगर बाय द भाई वे 5 में 6? 6 है क्या, 6 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 लिख लो। वो हुआ यूं कि पहले मैंने 5 लिखा था तो दिमाग में 5 ही चल रहा है, ये भूल गया कि काट के मैंने फिर उसको 6 कर दिया था, क्योंकि रेशो में बांटने में बाद में दिक्कत होती है। चलो, बात क्लियर है। अब चलते हैं बेटे दूसरी तरफ। दूसरी तरफ फ्यूचर रेशो हो रहा है चेंज, तो पहले आप वर्किंग नोट में निकालोगे गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, सर इसको कहते हैं कि न्यू माइनस ओल्ड कर देते हैं। चलो भैया, तो हम न्यू में से ओल्ड कर देते हैं माइनस, तो न्यू रेशो एक्स का जो है वो है बेटे 1/2, पहले था 3/6, और y का पहले था 2/6 और अब हो गया है 1/2। जरा निकालो रेशो कैसा आ रहा है। भाई देखो, ये तो फिर भाई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, है ना बेटे, नहीं कर रहा ना। नहीं सर। चलो इसको देख लेते हैं, इसका आ रहा है 1/6, तो ऐसे जितना भी सेक्रीफाइस गेन कर रहा है वो कौन कर रहा है, वाई कर रहा है गेन। ठीक है बेटे, तो आपने लिखा था रिमेनिंग में भी गेनिंग, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गड़बड़ हो गई। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे अभी। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू डेट्स कैपिटल अकाउंट 6,000। ठीक है बेटे, चलो सेम क्वेश्चन में फ्यूचर रेशो हम कर लेते हैं 2:1, और फिर देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या चेंज आता है। 2:1, पहले तो वही निकालेंगे गेनिंग रेशो। चलो भाई, तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए हमें चाहिए न्यू, न्यू है 2/3 माइनस 1/3/6, और y का क्या हो गया बेटे, 1 बाई नहीं 1/3 माइनस 2/6, क्या हो रहा है अब ये 1/3 हो जाएगा, रुक जाओ। चलो ये लो जी, ये हो गया 0, और इसका क्या हाल है 1/6। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक और करना पड़ेगा इसमें, ओल्ड रेशो चेंज करते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा ही क्वेश्चन लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं।
6,000 6,000। ठीक है बेटे, चलो। तो ये वाला नया क्वेश्चन आया कि कुमार एंड वर्मा आर पार्टनर्स। अच्छा, नरेश भी है। कुमार, वर्मा और नरेश तीन लोग पार्टनर हैं। इनका पुराना रेशो था बेटे 3:2:2। 23 जनवरी को भाई निकल लिया दुनिया छोड़ के। और वर्मा जी का जो शेयर है टिल डेथ वो कैलकुलेट हुआ है 2350। कुमार और नरेश चाहते हैं कि वो अपना फ्यूचर रेशो अब इक्वली बांटे। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या बेटे, गेनिंग रेशो। यहीं से हमारे दुख था, यहीं से हम अपना दुख दूर करेंगे। अब कुमार का जो गेनिंग रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटे, 1/2 - 3/7 1/4। और नरेश का जो गेनिंग रेशो आ रहा है वो 1/2 - 2/7 3/4। तो जो गेनिंग रेशो बन रहा है वो बन रहा है 1:3। ठीक है बेटे, और दोनों ही गेन कर रहे हैं। अभी तक क्या होता है, दोनों ही क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक नीदर सेक्रीफाइसिंग नॉर गेनिंग हो जा रहा था, इसीलिए क्वेश्चन नया ढूंढना पड़ा हमें। तो कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू कौन बोलो, टू वर्मा। और बेटा जी ये जो 2350 है ना, ये अब 1:3 में बढ़ जाएगा। ठीक है, नहीं बेटा, प्रॉफिट हमेशा दिया नहीं होता, कभी कभी निकालना भी पड़ता है, वो निकालना भी हम सीखेंगे। अभी तो आज शुरुआत है। 588 आ रहा है इसका, पॉइंट में आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा, 87.5 था तो मैंने 88 कर दिया। ठीक है बेटे, और यहाँ हो जाएगा 1762। टोटल हो गया 2350। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये तीन तरीके होते हैं इसकी रिकॉर्डिंग के, कैलकुलेशन के नहीं, रिकॉर्डिंग के तीन तरीके। दो तरीके ही, तीसरा तो बाय डिफॉल्ट आ गया है। तो दो ही तरीके थे, हमने दो तरीके सीखे। एक ऐसा जिसमें फ्यूचर रेशो चेंज नहीं हो रहा था, और एक ऐसा जिसमें फ्यूचर रेशो चेंज हो रहा है। अगर बेटा फ्यूचर रेशो चेंज हो रहा है तो गेनिंग रेशो निकालो, और गेनिंग रेशो में आप अपने शेयर इन प्रॉफिट टिल डेथ को बांट दो। बात क्लियर है। ये तो इसका हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है, चलो तो फिर अब बेटा इसको कैलकुलेट करने के तरीके पे चलते हैं। तो कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट टिल डेथ। कुछ एक एग्जांपल्स मैं करा देता हूं, सारे तो मैं भी नहीं करा पाऊंगा, पर होता बहुत आसान है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आपको कर, सिंपल है। चलो एक एक करके सारे तरीके करते हैं डिस्कस। कर लें क्या, मन नहीं है तो छोड़ देता हूं मैं। चल, कोई बात नहीं। एक होता है ऑन बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर सेल एंड प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। क्या होता है बेटे, प्रीवियस ईयर सेल एंड प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। खाली इतना ही नहीं होगा,
इस साल का भी सेल नहीं होगा तभी तो निकाल पाएंगे। आओ तो जरा क्वेश्चन देखते हैं पहले। तीनों तरीके के करा देता हूँ, एक एवरेज प्रॉफिट का, एक ये सेल वाला, और एक करा दूंगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट का। चलो जी, विजिबल नहीं है तो लो और विजिबल कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 2:2:1। सी डाइड ऑन 31st March 2016। प्रॉफिट एंड सेल फॉर द कैलेंडर ईयर 2015 1 लाख और 10 लाख रुपए। पिछले साल का प्रॉफिट और सेल दे रखा है आपको। और लास्ट में कह रहा है कि जनवरी से लेकर मार्च तक का जो प्रॉफिट है वो कितना है बेटे, 1,50,000 रुपए। एक चीज बड़ी बड़ी सलीके से उसने आपको बता दी कि आपका जो साल है वो कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर होने का क्या मतलब होता है कि जो आपका ईयर कैलकुलेशन है वो जनवरी से दिसंबर चलेगा। समझ गए? बोलो। यस सर। तो आपको बेटा प्रीवियस ईयर का सेल दे दिया, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे दिया, और जब तक वो जिंदा था तब तक की सेल भी दे दी। लास्ट में कह भी रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर जनवरी टू मार्च 2016 सेल वर 1,50,000। अब आपको निकालना है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। तो सबसे पहला काम जो करेंगे बेटे हम वो निकालेंगे हम रेट ऑफ प्रॉफिट। कई बार हमें डायरेक्ट रेट ऑफ प्रॉफिट दिया होता है तो हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना सीखा है आपने कि नहीं सीखा है? कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ये करते हो ना? बोलो। सब पड़ी हुई चीजें यूज करते हैं हम लोग, कुछ भी नया नहीं। तो नेट प्रॉफिट हो गया बेटा जी कितना? बोलो। 1 लाख। 1 लाख ही हुआ ना? इंटू कर लो 100 और डिवाइडेड बाय हो गए बेटे 10 लाख। कितने परसेंट आया? बोलो। 10% आया ना? तो बताओ फॉर्म का प्रॉफिट टिल डेथ कितना होगा? अगर आप बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पूरा इसी प्रोसीजर से क्वेश्चन करना है। पहले आप रेट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, फिर फॉर्म का प्रॉफिट निकालेंगे टिल डेथ, और उसके बाद पार्टनर का शेयर निकालेंगे। तो 1,50,000 रुपए और इसका 10% कितना हो गया बेटा प्रॉफिट? जब तक भाई की मृत्यु हुई तब तक का फॉर्म का प्रॉफिट हुआ 15,000। अब इसमें से निकालेंगे सी शेयर इन प्रॉफिट। कितना होगा? 15,000 और इसका फॉर्म के अंदर शेयर है 1/5। कितना बना बेटे? 3,000 रुपए। एक और तरीका है, मैं बता देता हूं, लेकिन जब क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का पूछेगा, मतलब सॉल्यूशन पूछेगा, तब मत करना ऐसे। वो तभी करना जब एमसीक्यू वगैरह पूछा जाए। ठीक है बेटा? वो क्या करोगे, ध्यान से देखना। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू करंट ईयर सेल। क्या किया? डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल और मल्टीप्लाइड बाय शेयर इन प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। डायरेक्ट आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और मैंने कहा जब क्वेश्चन बहुत जल्दी आपसे आंसर मांग रहा हो तभी करना। अगर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए उसको। चाहे 1 मार्क्स का भी डिस्क्रिप्टिव आया हुआ तो पूरा सॉल्व करके दिखाइए।
क्योंकि कई केसेस में आपको रेट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल के दिया होगा। जब निकाल के दिया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, फिर तो सिर्फ फर्म का प्रॉफिट निकालना है, उससे शेयर निकाल लेंगे पार्टनर का। समझ गए? बोलो। चलो, ये हो गया बेटा हमारा पहला तरीका। अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या रेट ऑफ प्रॉफिट और सेल दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे। तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 क्या है? यहां पर बेटा जी हम पकड़ेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑन बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो जी, तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट, देख लो भैया क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है, थोड़ा देखने में अटपटा सा लगेगा पर इससे इजी दुनिया में कुछ होता नहीं। और मैंने फिर कह रहा हूँ कि इस ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये शेयर इन प्रॉफिट टिल डेथ या शेयर इन प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट भी हो सकता है। ठीक है बेटा। चलो, तो क्या कह रहा है, चलो थोड़ा मोटा कर देता हूँ। डीके, पीके एंड जीके वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 5:3:2। पीके जी चले गए दुनिया छोड़ के 31 मई को। His share of profit till the closure of last accounting year till the death was calculated on the basis of average of 3 completed year profit before death। पिछले 3 सालों के कंप्लीट ईयर प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, 14, 15। अब देख लो ये दिसंबर से चल रहा है। क्लियर है? मार्च कर दूं क्या इसको? चलो मार्च कर देता हूं इसको। और भाई को मार देते हैं अगस्त में। अब अगस्त में 30 होते हैं कि 31? 31 ही होते हैं ना। चलो तो अगस्त में मार देते हैं भाई को, हमारी मर्जी है जब मर्जी मारे। चलो, तो पहले निकालेंगे बेटे एवरेज प्रॉफिट। क्या आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है? हाँ सर, हमने सीखा हुआ है। कहाँ सीखा है बताओ? अभी तो सिखाया था गुडविल वाले चैप्टर में, सिखाया था ना बेटे। तो 17,000 प्लस 15,000 प्लस 13,000 और एवरेज दिखाई दे रहा है मुझे। अभी कहाँ दिखाई दे रहा है? अभी तो डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तब दिखाई देगा। जैसे ही मैंने डिवाइडेड बाय 3 किया मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। बताओ कितना आया, कौन बताएगा? चलो मैं बताएगा, 15,000। ठीक है, बोलो। आओ जी, Yes, sir. आप जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर यहाँ ध्यान नहीं दिया तो। मृत्यु हुई है पीके की और पीके का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे बेटे। $15,000 का प्रॉफिट फर्म का है, ठीक है। और याद रखना ये पूरे साल का है, तो इनटू जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर, और जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर है 3/10, इनटू टाइम भी करना है क्योंकि आपके पार्टनर की जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है? अगस्त में। और ये जो प्रॉफिट निकल के आया ये पूरे साल का है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त कितने महीने हो गए बेटे? 5 महीने। क्या बात समझ में आई? बोलो। मंथ का इस्तेमाल क्यों किया, समझ में सर आया? फिर से बताना। आपने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला है बेटे वो कितने महीने का है? वो पूरे साल का है। और आपका पार्टनर जो जिंदा था वो सिर्फ 5 महीने जिंदा था स्टार्टिंग के, है ना।
पिछले वाले क्वेश्चन में जो लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको एबीसी वाला, उस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट जो निकाला हमने वो उतने ही पीरियड का आया था, क्योंकि हमने सेल भी उतने ही पीरियड के लिए रखी है, जनवरी से लेकर मार्च तक की, है ना। तो यहां भी आपको पहले प्रॉफिट को उतने ही महीने का करना पड़ेगा, और उतने महीने के करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने महीने का प्रॉफिट लीजिए उतना डिवाइडेड बाय 12। बात समझ में आई। उसके बाद पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हाँ सर। लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद के लिए सहारा रहेगा। एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इनटू मंथ टिल डेथ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, समझ गए। और इसमें हमने मंथ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने जो प्रॉफिट निकाला है वो ये जो सेल दे रखी है, ये प्रॉफिट टिल डेथ तक की सेल दे रखी थी, इसलिए जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया वो भी उतना ही आया जितना हमारे को चाहिए था। बात क्लियर है। लेकिन यहां पर जो प्रॉफिट निकल के आया बेटे ये पूरे 1 साल का है, कंप्लीट ईयर प्रॉफिट का एवरेज निकाला ना हमने। क्लियर है, बोल दो बाल को। हाँ सर। चलो, अब इनकी जनरल एंट्रीज तो कर लोगे आप, क्योंकि दोनों में ही फ्यूचर रेशियो चेंज नहीं हुए, तो वही होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर पीकेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, बोलो। हाँ जी। चलो, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक।